हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाय एक्वेरियस, अगर आपका सन साइन या मून साइन एक्वेरियस है तो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका नेक्स्ट महीना कैसा होने वाला है उस बारे में ये रीडिंग है। तो अगर आप इसे अभी अक्टूबर में देख रहे हैं तो आपका नेक्स्ट महीना यानी कि नवंबर कैसा रहेगा उस बारे में रीडिंग होगी। और अगर आप इसे किसी और महीने में देख रहे हैं तो उसका नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा उस बारे में रीडिंग है। तो टाइमलेस रीडिंग है, तो डेफिनेटली एंजॉय कीजिएगा। देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके टैरो कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर ओरेकल कार्ड। वाओ, फायरफ्लाई वंडर। सी, ब्यूटीफुल इजंट इट? फायरफ्लाई एंड वंडर। आई एम फीलिंग प्रोटेक्शन, आई एम फीलिंग एक शांत माहौल और बहुत ही लाइट एनर्जी मुझे जो है इस कार्ड से आ रही है। एकदम फ्री एनर्जी। हम्म चलिए देखते हैं आपका बाकी के आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। हैप्पीनेस, सी, सो ब्यूटीफुल। आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों। ओके, सो यू हैव सिक्स ऑफ swords, you have three of cups, high priestess, you have 10 of wands, king of swords, and the last card is four of pentacles, which is ending your reading. I think हम इसे यहाँ रख सकते हैं, विजिबल होगा आपको ये। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले जो आपका कार्ड है, आपका यहाँ पर फ्रीली यानी कि वंडर एंड हैप्पीनेस, ये मुझे बता रहे हैं ओवरऑल आपकी एनर्जी नेक्स्ट मंथ की कैसी रहने वाली है। बहुत ही लाइट एनर्जी में आप रहोगे, ठीक है। बहुत शांत और खुशी वाला जो है मुझे यहाँ पे माहौल दिख रहा है। थ्री ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो। लेकिन जो बैक स्टोरी जो मुझे यहाँ पर पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि आप किसी मुश्किल समय से गुजर रहे थे जो एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है वो अगले महीने, और आप उस समय से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हो और मुझे यहाँ पे ना आपकी पोजीशन भी आप होती हुई नज़र आ रही है। जैसे आपका पहले से ओहदा बढ़ रहा है किसी चीज़ में, लोग आपको सम्मान दे रहे हैं और आप उस ओहदे को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हो। जैसे आपका अच्छा टाइम आ रहा है एक्वेरियस, और आप इंजॉय कर रहे हो, कहीं घूमने भी जा सकते हो एंड लोगों के साथ इंजॉय कर रहे हो। यस, हाई प्रिस्टेस जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें हिडन भी हैं आई थिंक, कि ये तो आपको ओवरऑल नज़र आ रहा है कि आपका टाइम जो है अच्छा आ रहा है, नेक्स्ट मंथ आप जो चीज़ें इंजॉय कर रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ आपके लिए सरप्राइजेस भी हो सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए एक्वेरियस, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। ये सरप्राइजेस ना बुरे नहीं हैं, आपके लिए अच्छे होंगे, अच्छे होंगे। आई थिंक कि ये सरप्राइज़ आपकी हैप्पीनेस से ही जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं आपको खुशी देने वाला एक टाइम आपके लिए आ रहा है अगले महीने। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है इज़ लाइक कि आपके पास पहले शायद जितना नहीं था, फिर आपने धीरे-धीरे चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। आप ना वो चीज़ खोना नहीं चाहते। मुझे लगता है ये जो पल आएँगे ना आपके, आप इनको नहीं खोना चाहोगे कहीं न कहीं, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पैसे की ही बात हो रही है, क्योंकि पेंटिकल्स जो है मटीरियलिस्टिक रियाम को दिखाते हैं। आपके जो भी अर्थली चीज़ें हैं, पैसा, शोहरत, लोगों का साथ, रिश्ते, है ना? जितनी भी इस धरती पर हम चीज़ें कमाते हैं वो सब फोर ऑफ पेंटिकल्स के अंडर आती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका, मैं देख पा रही हूँ कि जो ये खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं ना, आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हो क्योंकि ये आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी, ठीक है। लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि इतना भी ज़्यादा बहना नहीं है आपको इन चीज़ों में, क्योंकि सुख दुख आते जाते रहते हैं। आपको जैसे जैसे आप जंगल में जा रहे हो किसी, या फिर किसी जर्नी पर जा रहे हो, तो रास्ते में अच्छे और बुरे हर तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं। कुछ नज़ारे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं जो पसंद नहीं आते, और कभी कभी एकदम वीरान बीहड़ भी हमें नज़र आते हैं, तो उनको देखकर बाहर देखने का मन ही नहीं करता कभी। जर्नी में कार से जा रहे हों या ट्रेन से जा रहे हों तो, ठीक है। और कभी-कभी जब हम रास्ते पर चल रहे हैं किसी जंगल में या फिर कहीं घूमने गए हैं, तो कोई-कोई एरिया इतना खूबसूरत होता है कि हमें मन करता है ये सबसे बेस्ट है, और कोई-कोई नहीं होता। तो यहाँ पर जो फायरफ्लाई आपके लिए दी गई है ना, इट्स लाइक कि आपके लिए जैसे कुछ अंधेरे पलों में फाइनली कुछ बहुत खूबसूरत सा उजाला आ रहा है, और वो उजाला ना धीरे-धीरे आपको गाइडिंग लाइट की तरह आगे लेकर जाएगा। जिस मोमेंट पर, जिन पलों में आप अभी जी रहे हो, उन पलों में अगर
बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनसे आप धीरे-धीरे आगे जा रहे हो, बहुत ही अच्छे वक़्त की तरफ आप मुड़ रहे हो एक्वेरियस, ठीक है? तो आप घबराइए नहीं, कोई नहीं छीनेगा आपसे आपके हिस्से का ये, दिस इज़ फॉर यू। एंड आपके लिए डेफ़िनेटली कुछ सरप्राइज़ेज़ हैं, जो यूनिवर्स आपको देगी, तो उनके लिए तैयार रहिएगा। ये सरप्राइज़ेज़ अच्छे, जैसे कि आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाना, या फिर आपने सोचा ना हो और आपके साथ वैसा जस्टिस हो जाना, या फिर इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि ये जो पूरा मैं आपको बता रही हूँ, ये खुद अपने आप में एक सरप्राइज़ हो आपके लिए, जो नेक्स्ट मंथ आपके लिए आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स में यहाँ पर आपके लिए एक ओहदा देख पा रही हूँ, आप स्ट्रांग हो रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। पहले आप मुझे लग रहा था झेल रहे थे चीज़ें, थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ें एकदम से ख़त्म हो रही हैं और आप स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हो, आपको चीज़ें दी जा रही हैं और आपके लिए एक बेटर टाइम नेक्स्ट मंथ आ रहा है। तो एन्जॉय कीजिएगा, और किसी भी वक़्त से, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी वक़्त से खुद को जोड़े ना, लगाव ना लगाएँ, ठीक है? क्योंकि ये सब आते-जाते रहते हैं। इसीलिए परेशान ना हुआ करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कृष्ण में लगाया करिए, क्योंकि जो कभी बदलता नहीं है वो ही सत्य है, बाकी सारी चीज़ें बदलती हैं, और जो पल-पल बदलता रहे वो झूठ होता है ना? तो इसलिए जो कुछ भी आप अपने आस-पास देख रहे हैं ना, सब झूठ ही है, एक झूठा माया जाल है, या फिर यूँ कहिए आप बस एक किरदार हैं इस पूरे नाटक में। तो अपना किरदार निभाइए और बाकी के किरदारों से ज़्यादा अटैच ना होइए, या फिर एक नाटक के एक प्लॉट से, जो दुखी अगर प्लॉट था तो उससे इतना दुखी ना होइए कि आप ये भूल जाएँ कि ये भी आगे बदल जाएगा। तो यहाँ पर बदलाव आ रहा है आपके लिए, एक शांत आपके लिए एनर्जी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में शांति आ रही है एक तरीके से। यस, तो खुश हो जाइए उसके लिए। और अगर आपने बहुत, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें झेली हैं, तो डेफ़िनेटली खुद को एक क्लैप दीजिए या फिर अपनी पीठ थपथपाइए कि आपने कर दिया, और फाइनली अब यूनिवर्स जो है आपको सीख देने के बाद, जैसे टेस्ट के बाद अच्छे नंबर आते हैं तो पेरेंट्स ट्रीट देते हैं, उसी तरीके से ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक ट्रीट है। तो एन्जॉय दिस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग ऑफ योर्स। आई एन्जॉयड इट एक्वेरियस, एंड आई होप कि आपके लिए और भी ब्लेसिंग्स आती रहें और आप खुश रहें। आपका ध्यान कृष्ण में लगे और आप खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय।